गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। पंप एंड डंप की बात मैं काफ़ी दिनों से कंसिस्टेंटली आपसे कर रहा हूँ कि रेट कट साइकिल में बहुत बड़े पंप और उससे भी बड़े डंप आते ही हैं और ये ट्रेडर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। देखो, ये इतना पंप हुआ था पिछले कई दिनों में, उसने एक ही दिन में वो पूरा गेंस लूज कर दिया। तो कल जो हुआ है क्रिप्टोज में, दो सवाल हैं यहाँ पर। कल जो हुआ है क्रिप्टोज में 15% तक इंट्राडे में गिरे हैं। क्या ये फॉल कंटिन्यू होगा या यहाँ से वापस पंप शुरू होगा? और दूसरा सवाल कि ये जो क्रिप्टो मार्केट में हुआ है, क्या मंडे को हमें निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट्स में? तो ये दोनों सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दो एंगल से देखना होगा हमें। पहला, जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज गिरा क्यों है? ट्रंप ने अनाउंस किया कि चाइना पे 100% टैरिफ लगाएगा 1 नवंबर से। तो उस डर से पैनिक में ये सेलिंग आई है। तो हमें जियो पॉलिटिक्स समझना होगी। जो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, प्लीज़ ग्रो अप, प्लीज़ ग्रो अप। जियो पॉलिटिक्स। और दूसरा, हम चार्ट पर बात करेंगे, प्राइस एक्शन पे बात करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ट्रंप ने टैरिफ्स का थ्रेट दिया है। मार्केट ने पहले भी रिएक्ट किया है इस पर, तो वो भी बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं हम जियो पॉलिटिक्स की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मैंने पंप एंड डंप की बात की है तो मैं क्या बोला है कंसिस्टेंटली कि डंप अगर होगा तो वो न्यूज़ बेस पर नहीं होगा, वो होगा जो हाई इंटरेस्ट रेट रहे हैं पिछले 2-2.5 साल, उससे इकोनॉमी पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, कॉरपोरेट्स पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसका एक लैग इफेक्ट होता है। वो लैग इफेक्ट कई बार 1 साल 2 साल में नज़र आता है, कई बार ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो उस वजह से डंप होगा, है ना। अभी क्यों ये सेलिंग आई? क्योंकि ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कल शाम को कि चाइना पे 100% टैरिफ लगेंगे। उस पैनिक में ये डंप हुआ। तो जो रीज़न है, जो प्रिंसिपल्स है, जो कोर है, जो बेस है कि डंप होना है, मार्केट को गिरना है रेट कट साइकिल में, तो वो क्यों गिरता है? वो गिरता है इकोनॉमी के वीक होने पर। अदरवाइज हर डिप बाय हो जाते हैं और पंप बहुत ऊपर जाता है। तो एक तो ये है ना। और ट्रंप ने क्या बोला है कि 1 नवंबर से, आज 11 अक्टूबर है, 1 नवंबर से चाइना पर टैरिफ लगाएगा। अब 20 दिन बचे हैं, 19 दिन। तो इस बीच में चाइना की तरफ से कुछ रिएक्शन आएगा, कुछ नेगोशिएशंस होंगे, जैसे कि अप्रैल में हुए थे, है ना। ये अप्रैल का है। ट्रंप ने एक्चुअली यहाँ पर टैरिफ्स का थ्रेट दिया था, जो भी है यहाँ कहीं पे, है ना। और मार्केट में बड़े शार्प फॉल आए, फिर बड़े बाउंसेस भी आए, शार्प फॉल आए। अल्टीमेटली मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ्स ही रोल बैक कर लिए। मेरी जो समझ है बिजनेस की कि ट्रंप एक्चुअली रियलिटी में 100% चाइना पर टैरिफ लगाए, ये नेक्स्ट टू या नियरली इम्पॉसिबल है। चाइना पे 100% टैरिफ मतलब इन्फ्लेशन हर कुछ हो जाएगा अमेरिका में। चाइना कोई इंडिया नहीं है कि आप धमका दोगे और चुप बैठा रहेगा। चाइना ने सीधा बोला है, तुम्हें मिलिट्री से लड़ना हो मिलिट्री से लड़ो, ट्रेड वॉर करना है ट्रेड वॉर करो, हम नहीं झुकते, हम नहीं दबते, है ना। प्लस वो प्रॉपर लीगल रूट्स भी लेते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड फोरम है, वर्ल्ड ट्रेड फोरम, वहाँ पर वो लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो बहुत प्रोफेशनली डील करते हैं। तो 100% टैरिफ एक्चुअली एप्लीकेबल हो जाए 1 नवंबर से, इसके चांसेस नेग्लिजिबल हैं। मोस्ट लाइकली जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से ये थ्रेट्स चलते रहेंगे, शायद 2 4 5 दिन 10 दिन और चलें। अल्टीमेटली नेगोशिएशंस हो जाएंगे, टैरिफ वगैरह नहीं लगेंगे, या लगे भी तो बहुत कम लगेंगे। और मार्केट, जैसा कि अप्रैल में जो किया था मार्केट ने कि थोड़ा वोलेटाइल रहा जब तक सर्टेनिटी नहीं आई, और जैसे ही आई वैसे ही मार्केट एकदम बजूगा 75,000 से सीधा 1,12,000 न्यू हाई बिटकॉइन, है ना। बिटकॉइन को हम एनालाइज करेंगे क्योंकि लीडर है क्रिप्टो करेंसीज का, और ऑब्वियसली लीड करता है स्टॉक मार्केट को भी। बाइंग आनी होती है सबसे पहले यहाँ आती है, सेलिंग आनी हो सबसे पहले यहाँ आती है। तो पहली चीज़ जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से, ये जो डिप है या जो पैनिक सेलिंग आई है, ये हो सकता है कि
थोड़े फ्लक्चुएशंस रहें, ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन जो डंप की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं डंप की बात करता हूँ मैं 30, 40, 50% की बात कर रहा हूँ, 10-15% नहीं, है ना। बट हमें फिर भी देखना हो क्या ये डंप की शुरुआत है। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से ये बाय हो जाना चाहिए डिप, या एटलीस्ट जो डंप की मैं बात कर रहा हूँ, जो इकोनॉमी वीक होने की वजह से आते हैं, वो तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेटा देखें, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी डेटा, ये सब मोस्टली ठीक ठाक आ रहे हैं, है ना। तो नंबर 1। नंबर 2, हम जरा चार्ट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल हुआ ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। बिटकॉइन से ही आपको निफ्टी के क्लूज मिलेंगे। इतनी बड़ी कैंडल मिली है जिसमें विक कितना लंबा है, मतलब कि यहाँ तक लो बनाया लेकिन इमीडिएटली डिमांड आ गई, बाइंग आ गई। और अभी आज क्योंकि सैटरडे तो एक म्यूटेड रिएक्शन उसका है, उतनी बड़ी कोई खास कैंडल बन नहीं रही है। तो इस तरह की कैंडल हमें और भी दिखेंगी जब पैनिक सेलिंग आई है न्यूज़ बेस पर, तो वो हमारा हमसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वन ऑफ द इजी टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, पहले भी दिखाया है इन सब एरियाज़ को मार्क करने का, वो है बिग कैंडल। तो ये बिग कैंडल बनी है ना, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं इसी तरह की बिग कैंडल। आई थिंक कल 15% की कैंडल बनी थी, हम 10 पकड़ते हैं, 10% की पैनिक कैंडल इंट्राडे में, है ना। तो ये मार्क हो गई, ये कैंडल बनी कल। इसके पहले भी जहाँ जहाँ बनी है हम ज़रा देखते हैं कि मार्केट न्यूज़ बेस पर जब सेल होता है तो उसके बाद क्या होता है। और दूसरा, हम थोड़ा दूसरे पॉइंट्स भी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग आई थी 3 मार्च 2025। ये आई थिंक वही पीरियड था जब ट्रम्प थ्रेट कर रहा था टैरिफ्स का। तो ये देखो आप, यहाँ पर इतना नीचे का लो बना और शार्प डिमांड आई, मार्केट वहाँ से एक्चुअली लोस से देखें तो 81,000 से 92, है ना, तो 10-12-15% तक भी चल गया था, है ना। उसके बाद सेल ऑफ आया क्योंकि कुछ नेगोशिएशंस हुए नहीं थे, और फिर धीरे धीरे बाइंग आई, जो भी है। फाइनली जब ट्रम्प ने अनाउंस किया कि टैरिफ नहीं लग रहा है, रोल बैक कर रहा है, तो फिर वन वे रैली आई। लेकिन आप देखो मोटा मोटा कोई फॉलो थ्रू सेलिंग बहुत बड़ी आई नहीं। अगले 2 दिन बाइंग, फिर थोड़ी सेलिंग, फिर बाइंग, वोलेटाइल रहा मार्केट विथ बियरिश बायस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग आई थी दिसंबर 24, है ना। तो वो देखो आप, इमीडिएटली बाय हो गया, कुछ जो भी डिप आया सब बाय हो गया। और एक्चुअली जहाँ तक लो बना था 90,000, उससे 20% ऊपर गया। तो अभी तक हमें ये 2 जो सिनेरियो मिल रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं कि वोलेटाइल रहेगा मार्केट एक तो, दूसरा इतनी बड़ी फॉलो थ्रू सेलिंग है, इसके चांसेस कम है, बाय द डिप वाला मतलब अच्छे ट्रेड्स बन सकते हैं। और सिनेरियोज देख लेते हैं इस तरह के। ये एक कैंडल बनी थी यहाँ पर, वॉल्यूम हटा देता हूँ, वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं, यहाँ बनी थी, इमीडिएटली बाइंग आ गई, है ना। और 1-2 दिन तो इसने सेलिंग एब्जॉर्ब की, और फिर देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल। आप जानते हो ये एक ग्रीन कैंडल में क्रिप्टोज में क्या से क्या हो जाता है। ये लोग ट्रेड करते हैं क्रिप्टोज में। हाँ यार, जो लोग नहीं करते हो ट्रेड क्रिप्टोज में और करना चाहते हो, है ना, एक ऑप्शन ट्रेडर को वोलेटाइल इंडेक्स चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या बिटकॉइन हो, वोलेटिलिटी, है ना। क्योंकि ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते हैं जब मार्केट वोलेटाइल होता है। तो इस तरह की कैंडल भी बन सकती है अगले हफ्ते, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो बाइंग आ गई थी, फिर वोलेटिलिटी रही, डिप आया, बाय हो गया, फिर शार्प डिप आया, वो भी बाय हो गया। लेकिन ये जो लोस थे उसके नीचे गया नहीं। यहाँ पर देखें, ये हम कब 2024 की बात कर रहे हैं, 2025-2024, हाँ, तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है। यहाँ पे सेलिंग आई थी, पैनिक लो बना था, अगले 2-3 दिन ऊपर रहा मार्केट, इसी लो के आसपास से फिर बाइंग आई, फिर एक पैनिक लो बना और अल्टीमेटली मार्केट ऊपर। मतलब इतना जो फॉल आया था, इसका कोई बड़ा फॉलो थ्रू जो डंप की मैं बात कर रहा हूँ वो देखने को नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, इमीडिएटली बाइंग आ गई, कोई भी डिप आया बाय हो गया। यहाँ देखें तो ये जो लो था बस यही लो था, उसके बाद से तो मार्केट लगातार 1 हफ्ते ऊपर।
देखो अभी तक आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, जो न्यूज़ बेस्ड सेलिंग होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, यहाँ से ट्रंप ने थ्रेट दिया है टैरिफ का, ऊपर से कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स हो जाए, कुछ डिफॉल्ट्स हो, तो फिर ये डंप में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आप चार्ट पर देखो तो मोस्टली इन कैंडल्स का फॉलो थ्रू आता नहीं है ना। यहाँ इवन 2022 वगैरह में भी अभी चलेंगे, 2023 बड़ा बुलिश मार्केट था, है ना, तो बस यहीं कहीं लो हो जाते हैं। नवंबर 22, है ना, या ये वो पीरियड था जब नैस्डैक 30% गिरा था पूरे साल में, हाँ 30%। तो यहाँ पर ये एक केस है जहाँ पर एक सेलिंग वाली कैंडल का फॉलो थ्रू मिला था मैं नेक्स्ट सेलिंग कैंडल में, है ना। बट ये एक दो कैंडल बनी, फॉलो थ्रू आया नहीं आगे का, है ना। लेकिन दो कैंडल में अच्छा खासा गिर गया था, बस यहीं कहीं बॉटम बना के कुछ दिन और फिर बड़ी रैली आ गई थी। ठीक है, यहाँ देखो तो कोई बहुत बड़ी, मतलब पॉइंट ये कि इतने लोस पर आप बियर स्ट्रेट लोगे तो वो कोई समझदारी नहीं है ना। 2022 पूरा बियरिश था, बट ये देखो एक बार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो बस वहीं कहीं बॉटम हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे गिरना शुरू किया था, तो फॉलो थ्रू आ सकता है, एक दो रेड कैंडल और बन सकती हैं, बने तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इवन ये जो बड़ा लंबा बियर मार्केट था 2022 में, इतनी बड़ी कैंडल बनी तो पहले एक बाउंस आया, फिर सेलिंग आई, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है एज ए ट्रेडर के। ये जो कैंडल बनी है कल फ्राइडे को, कोई बाउंस आता है ना, रिकवरी आती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है नेट शॉर्ट की। देखेंगे और भी चीजें, है ना, तो बाउंस जाए तो वो अच्छा रहेगा। बट यहाँ से फ्रेश नेट शॉर्ट चार्ट्स तो नहीं बोलते हैं ना कि फ्रेश नेट शॉर्ट करो तो कुछ बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिले। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये सब बाय हो जाता है। 2021 में तो खैर कोविड पे जो बम्प आया था उसमें सेलिंग तो एग्रेसिव होगी। तो एक तो ये बिग कैंडल, है ना, ये हमें नहीं बताती कि कोई बहुत मेजर, या इवन ये भी बोल सकते हैं सेफली कि ये लोस टूटे, 1 लाख 1,000 2,000 जो भी कल रात में बनाए थे इथेरियम पे 3500 के आसपास। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा चार्ट पे कि कोई बाउंस आता है, इतनी रिकवरी आ जाती है कुछ, है ना, लेट्स से हाफ या इससे थोड़ा ही ज़्यादा, तो वो एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है ना, तो देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे न्यूज़ पर ट्रेडिंग नहीं होती, तो बाय द डिप का ही मार्केट मुझे तो लगता है ना। नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे, चाइना की तरफ से कुछ पॉजिटिव कमेंट आएगा, ट्रम्प की तरफ से, ये सब रिकवरी हो जाएगी वी शेप। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो ऑलरेडी वी शेप रिकवरी दिखा रहा था मार्केट, है ना। यहाँ पर ये वी शेप रिकवरी अभी हुई नहीं है ना, क्योंकि वीकेंड है तो हो सकता है टाइम पास रहे। बट अल्टीमेटली ये जिस तरह का वी शेप रिकवरी आई, ये शायद बहुत ऊपर ले जा सकता है, जहाँ से गिरा था उससे भी ऊपर, है ना। तो मैं वो पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर रहा। अब हम देख लेते हैं दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छे से काम करती है क्रिप्टोज में खासकर, वो है केल्टनर चैनल। बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करेंगे। केल्टनर चैनल के हायर बैंड पर, है ना, मैंने बोला था यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बिटकॉइन इज अ बेटर नेट शॉर्ट देन इथेरियम। मैंने बहुत बड़ी पोजीशन साइज नहीं रखी थी, ये देखो ये तो बिटकॉइन में, इथेरियम में नहीं था इतना ओवरबॉट वाला सीन, बिटकॉइन में था, है ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा पोजीशन साइज तो नहीं रखी थी, बट जैसे जैसे गिर रहा था मार्केट, जब आप हेज ट्रेड्स लेते हो तो नंबर ऑफ लॉट्स ज़्यादा होते हैं, उन्हीं नंबर ऑफ लॉट्स में प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक एग्जीक्यूट करते करते ये मूव कैप्चर हो गया। जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक आती है उन्होंने पूरा फॉल कैप्चर किया हुआ। ठीक है, बट एनीवेज यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट था। अब ये जो बॉटम बना है ये केल्टनर चैनल के बहुत नीचे, है ना, और लोअर बैंड होल्ड कर रहा है, टिका नहीं है। लोस की बात करें तो 1,08,000 के आसपास तक अगर आता है तो शायद बहुत ही एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं डंप के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं रख रहा, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा ठीक है और ये न्यूज़ बेस्ड सेलिंग है।
तो यहाँ कहीं जाता है, इवन यहाँ पर भी 1,10,000 के आसपास, क्योंकि लोअर बैंड के आसपास है। तो 1-2 दिन हो सकता है, सैटरडे संडे है तो यहीं रहे या थोड़ा बहुत प्रेशर रहे, बट जनरली ये लोअर बैंड पर आना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होती है। तो मेरे ख्याल से मैं तो यही बोलूँगा कि जो जियोपॉलिटिक्स कंसिडर करें तो मेरे ख्याल से इजी बाय द डिप अपॉर्चुनिटी है। पंप मुझे नहीं लगता अभी ख़त्म हुआ है, या अगर हो भी गया तो डंप की शुरुआत तो शायद अभी नहीं हुई है। ठीक है, मैं क्लियर एक व्यू रखता हूँ, दोनों तरफ की बात करता नहीं हूँ। मेरे लिए तो ये जो फॉल आएंगे न्यूज़ बेस्ड, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये एक ट्रैप होता है ना, मीडिया में एक ट्रैप बनाया जाता है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज सर्कुलेट करके ये सब होता है। हाँ, ट्रम्प को आप जानती हो। ठीक है यार, तो ये छोटा सा एनालिसिस है, और मैंने काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पे एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो बनाया है। तो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेज कंटेंट, और आप चाहते हो मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियोस को, है ना। तो मुझे भी समझ में आएगा कि यूट्यूब पे कितना एक्टिव रहना है। वैसे तो मैं हूँ ही, और लाइव सेशंस ही बेस्ट होते हैं, बट फिर भी वीडियोस भी इस तरह के इम्पोर्टेंट है, खासकर वीकेंड में है तो एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो सही रहता है। ठीक है यार, क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।